हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जेई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्हीं क्वेश्चंस को है जो कॉन्सेप्चुअल मेथड से सॉल्व कराता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को बूस्टअप कर सकते हैं। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों जो मैं सेलेक्ट किया है जेई एडवांस 2021 का क्वेश्चन है, फ्लूइड डायनेमिक्स से रिलेटेड है। ए सिलेंड्रिकल ट्यूब विद इट्स बेस एज शाउन इन द फिगर इज फिल्ड विद वाटर। बच्चों, ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब दे रखी है जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है। इट इज मूविंग डाउन विद द कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए। बच्चों, इस ए एक्सीलरेशन से ये अलोंग द प्लेन मूव कर रही है बच्चों, डाउनवर्ड एक्सीलरेशन। एंड इंक्लाइंड प्लेन विद एंगल थीटा इक्वल टू 45। ये एंगल 45 डिग्री दे रखा है बच्चों। P1 एंड P2 आर द प्रेशर्स एट पॉइंट 1 एंड 2। बच्चों, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर है P1 और इस पॉइंट पे है P2, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ट्यूब। इस ट्यूब के बेस के ऊपर ये दोनों पॉइंट्स हैं। लेट बीटा इक्वल टू P1 माइनस P2 अपॉन रो जी डी, वेयर D इज द डायमीटर, D is the inner diameter of the tube, rho density of the liquid, Z gravitational acceleration और P1 minus P2 respectively are the pressures at point 1 and 2. करेक्ट? तो ये गिवन है बीटा बच्चों। एंड Z is the acceleration due to gravity. Which of the following statements is are correct? A beta equals to 0 when A equals to G by root 2. B beta greater than 0 when A equals to G by root 2. C beta equals to root 2 minus 1 by root 2 when A equals to G by 2. D beta equals to 1 by root 2 when A equals to G by 2. करेक्ट? तो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है उन कॉन्सेप्ट्स को अपन डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 कॉन्सेप्ट। पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट तो यही है बच्चों कि जब फ्लूइड एक्सीलरेटेड हो, एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब के अंदर है जो फ्लूइड ले रखा है और इस ट्यूब का एक्सीलरेशन ए है, ए एक्सीलरेशन, करेक्ट? ट्यूब की लेंथ एल है बच्चों, करेक्ट? तो बच्चों यहां जो प्रेशर होगा, लेट वो P2 है, P2 प्रेशर P2 इस वॉल के कारण हो सकता है। ये प्रेशर बाय द वे जो आप ट्यूब को चला रहे हैं तो इस वॉल की ये वाला जो पैक्ड सेक्शन है इसके कारण यहां प्रेशर है जो लिक्विड के ऊपर P2 होगा बच्चों, करेक्ट? और इस वाले एंड के ऊपर है जो P1 होगा प्रेशर, जो कि वॉल अप्लाई करेगी। किसकी? ये अगर सिलेंड्रिकल ट्यूब का पार्ट है और इसके अंदर फ्लूइड है जो इस टाइप से एक्सीलरेशन से ट्रेवल कर रहा है बच्चों, तो फिर है जो ये वाला लिक्विड है जो इस वॉल के ऊपर प्रेशर लगाएगा और वॉल के कारण इस डायरेक्शन में P1 प्रेशर लगेगा। इसी टाइप से ये वाला लिक्विड जो है, ये वाली जो वॉल है, ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगी P2, करेक्ट? और वॉल के ऊपर है जो ये लगेगा। तो फ्लूइड के ऊपर प्रेशर्स आर P1 एंड P2, करेक्ट? और लेट क्रॉस सेक्शन बी A, इसका क्रॉस सेक्शन है A मीटर स्क्वायर, करेक्ट? तो इसके लिए न्यूटन्स अगर सेकेंड लॉ अप्लाई करें तो यहां जो फोर्स बनता है प्रेशर P2 है, तो फोर्स हो जाएगा F2, वो F2, और यहां फोर्स हो जाएगा माइनस F1, थ्रस्ट, यहां थ्रस्ट हो जाएगी F2 और यहां थ्रस्ट हो जाएगी F1। मास इंटू एक्सीलरेशन, तो इसका क्रॉस सेक्शन है AL, ये तो वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी रो, और एक्सीलरेशन है A। नाउ F2 इस यहां फोर्स है बच्चों F2, करेक्ट? F2 थ्रस्ट है एक्चुअल में और F1 थ्रस्ट है। मतलब ये वाला सेक्शन, ये वाला जो सर्कुलर है जो क्रॉस सेक्शन है, ये इसके ऊपर जो लिक्विड पे फोर्स अप्लाई करता है वो F2 है, और उसके कारण जो प्रेशर अप्लाइड होता है दैट इज P2। ये फोर्स है या थ्रस्ट है F1 और इसके कारण जो प्रेशर अप्लाई होता है वो है P1, करेक्ट? नाउ F2 को आप लिख सकते हैं P2A माइनस P1A, दैट इज AL रो A। अब क्रॉस सेक्शन A कैंसिल हो जाएगा, तो P2 माइनस P1 इक्वल्स टू L रो A, करेक्ट? एक तो ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखें, P2 माइनस P1, यानी इस पार्ट के ऊपर प्रेशर और इस पार्ट के ऊपर प्रेशर जो वॉल से अप्लाई कर रही है। अगर ये ट्यूब इस टाइप से ट्रेवल कर रही है तो L, करेक्ट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा है ए एक्सीलरेशन से, उस डायरेक्शन में उसकी लेंथ ट्यूब की, और इंटू रो इंटू ए, वेयर रो इज द डेंसिटी एंड ए इज द एक्सीलरेशन। इट इज द कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब बच्चों सेकंड पार्ट जो है कि जैसे कोई फ्लूइड है जो किसी कंटेनर के अंदर है जो फिल्ड है, भरा हुआ है,
अब अगर यहाँ एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं ए, इट इज ए, और ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं बी, और इनके बीच की डिस्टेंस है वो है वर्टिकल डिस्टेंस h, करेक्ट। तो PB जो है वो हो जाएगा PA प्लस H रो Z, यानी PB विल बी ग्रेटर देन PA, दैट इज PB इज ग्रेटर देन PA एंड PB माइनस PA वो हो जाएगा H रो Z, करेक्ट। यानी किसी फ्लूइड के अंदर वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर प्रेशर डिफरेंस होता है, वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग प्रेशर डिफरेंस होता है। जो डेप्थ वाला पॉइंट होता है वहां प्रेशर है जो अपर पॉइंट के रेस्पेक्ट में वर्टिकली अबव पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोर होता है, यानी ज्यादा होता है, करेक्ट। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हम काम में लेंगे। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं क्या करता हूं बच्चों, यहां से जो ये डायमीटर है बच्चों, डी इज द डायमीटर, तो मैं यहां से एक हॉरिजॉन्टल डायमीटर बना देता हूं, करेक्ट। अब ये हो गया आपके लिए डी। अब ये एंगल 45 है बच्चों, तो ऑब्वियसली ये भी 45 है, करेक्ट। तो फिर ये भी बच्चों यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी डी ही होगी जो बाय ज्योमेट्री, क्योंकि tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया आपके पास d sin 45, d tan 45, और tan 45 होता है 1, तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू d, इसलिए ये है जो आपके यहां से यहां तक d है। तो ये बच्चों हो गया √2d, करेक्ट। नाउ प्रेशर, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर P1, ये एक्सीलरेटेड भी है बच्चों, इट इज मूविंग विद एक्सीलरेशन a, कांस्टेंट एक्सीलरेशन a इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो दैट इज P1, करेक्ट। दैट इज, अब बच्चों हमको पता है कि जैसे इस कॉन्सेप्ट को अगर देखें तो बच्चों पीछे वाले पॉइंट का प्रेशर है जो बच्चों ज्यादा है, आगे वाले पॉइंट का प्रेशर कम है। यानी जिस डायरेक्शन में वो एक्सेलरेशन ट्रेवल कर रही है, तो जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है वहां जो पॉइंट लेता है वहां प्रेशर है जो बच्चों कम है, और यहां प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो P2 ग्रेटर है। समझ में आ रही बात, P2 ग्रेटर है, तो P1 इक्वल्स टू P2 माइनस, या आप यूं ऐसे लिख दें और इजीली, ताकि कंफ्यूज नहीं हो, P2 माइनस P1 इक्वल्स टू यहां से यहां तक की डिस्टेंस बच्चों, यहाँ L ये डिस्टेंस, जिस डायरेक्शन में, जिस एक्सीलरेशन से, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ट्रेवल कर रहा है, ट्यूब की लेंथ, तो बच्चों यहाँ ट्यूब की लेंथ है जो ये मानी जाएगी, तो ये हो जाएगी √2d L रो A, तो √2d, ये L हो गया, इसके बाद लिक्विड की डेंसिटी रो, और ये हो गया एक्सीलरेशन। तो नाउ P1 इक्वल्स टू हो जाएगा P2 माइनस √2d रो A, करेक्ट, इट इज 1। अब बच्चों एक बात और, अब बच्चों ये वाला पॉइंट है जो लोअर पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट अपर पॉइंट है, तो इस जगह प्रेशर ज्यादा होगा, करेक्ट। इस जगह प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। P1 पे प्रेशर है जो क्या होगा, ग्रेविटी के कारण, ड्यू टू ग्रेविटी, नाउ ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण, नाउ ड्यू टू ग्रेविटी। पॉइंट नंबर 2 की ओर आ रहा हूं मैं, पॉइंट नंबर, ये पॉइंट नंबर का लोअर पॉइंट जो होता है वर्टिकली बिलो पॉइंट, तो 1 पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, करेक्ट, और 2 पॉइंट पे प्रेशर कम है। तो कितना कम है बच्चों, तो प्रेशर है जो ग्रेविटी की वजह से और कम हो जाएगा, तो ये P2 माइनस √2d रो A, और कितना कम हो जाएगा, H रो G से। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस D है, तो H रो G यानी माइनस P1 प्लस, सॉरी, P1 इक्वल्स टू P1, यहां है जो प्लस हो जाएगा बच्चों, प्रेशर ज्यादा है बच्चों, कितना ज्यादा है, H रो G से, करेक्ट, तो ग्रेविटी के कारण, बट ड्यू टू ग्रेविटी प्रेशर increases with depth, increases with depth, करेक्ट। तो P1 के ऊपर प्रेशर ग्रेविटी के कारण कितना बढ़ जाएगा बच्चों, H रो G, H इक्वल्स टू D रो एंड G, करेक्ट। अब बच्चों हम क्या करते हैं,
तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, जो क्वेश्चन में बीटा दे रखा P1 माइनस P2 अपॉन रो जी डी, तो मैं क्या करता हूँ P2 को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, P1 माइनस P2 इक्वस टू रो जी डी माइनस √2, मैंने रीअरेंज कर दी इक्वेशन को, माइनस √2 डी रो ए। अब बच्चों रोजी डी यहाँ अपॉन में रोजी डी है, P1 माइनस P2 बाई रोजी डी, तो मुझे भी रोजी डी को है जो अपॉन में लेना पड़ेगा यहाँ, तो मैं रोजी डी यहाँ नहीं है बच्चों, तो मैं क्या करता हूँ इस इक्वेशन को है जो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, रो और डी तो है, जी नहीं है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ जी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि रोजी डी दोनों में से कॉमन आ जाए। तो P1 माइनस P2 इक्वस टू रो जी डी 1 माइनस रो डी जी √2a बाय जी, करेक्ट, ये आपके पास आ गया है। अब P1 माइनस P2 अपॉन रो जी डी, ये हो गया 1 माइनस √2a बाई जी, और इट इज इक्वल्स टू बीटा, ये क्या है, बीटा है, करेक्ट। अब ऑप्शंस पे आते हैं बच्चों हम। ऑप्शंस को चेक करते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन में इफ बीटा इक्वल्स टू जीरो, बीटा इक्वल्स टू जीरो व्हेन ए इक्वल्स टू जी बाई √2, तो हम बीटा इक्वल्स टू जीरो पुट कर देते हैं। तो चेकिंग कॉन्सेप्ट 1, तो सिंस बीटा इक्वल्स टू जीरो, तो बीटा इक्वल्स टू जीरो इंप्लाइज जीरो इक्वल्स टू 1 माइनस √2a बाई जी, एम्प्लाइज √2a बाई जी इक्वल्स टू 1 और a इक्वल्स टू जी बाई √2, यानी बीटा अगर जीरो है तो एक्सीलेशन a होगा g बाई √2, करेक्ट, कितना होगा g बाई √2, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 है जो आपका करेक्ट है। अब ऑप्शन 2 को चेक करते हैं, बीटा ग्रेटर देन जीरो व्हेन a इक्वल्स टू जी बाई √2, बच्चों a इक्वल्स टू जी बाई √2 था उस समय, तो बीटा जीरो था, तो बीटा ग्रेटर देन जीरो जो है ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि जब a जी बाई √2, जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन के अंदर था जी बाई √2, तो उस समय बीटा इक्वल्स टू जीरो था, लेकिन यहाँ a इक्वल्स टू तो जी बाई √2 दे रखा, लेकिन बीटा ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन 1 को हम पहले ही चेक कर चुके हैं। नाउ सी को चेक करते हैं बच्चों। नाउ इफ बीटा इक्वल्स टू √2 माइनस 1 √2, तो फिर है जो बीटा को है जो इक्वेट कर दो इससे, क्योंकि अपना बीटा है जो इसके इक्वल्स टू है, सो √2 माइनस 1 बाई √2 इक्वल्स टू 1 माइनस √2a, 1 माइनस √2a बाई जी, करेक्ट। नाउ √2 बाई √2 1, तो 1 माइनस 1 बाई √2 इक्वल्स टू 1 माइनस √2a बाई जी। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई √2 इक्वल्स टू √2a बाई जी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो a इक्वल्स टू जी बाई 2, करेक्ट, a इक्वल्स टू जी बाई 2 आ रहा बच्चों, तो इट मीन्स ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट, बीटा इक्वल्स टू √2 माइनस 1 बाई √2 व्हेन a इक्वल्स टू जी बाई 2, यानी a इक्वल्स टू जी बाई 2 है तो बीटा इतना होना चाहिए, या बीटा जब इतना है कब, जबकि a इक्वल्स टू जी बाई 2, तो a इक्वल्स टू जी बाई 2 अपना आ चुका है बच्चों, कब भी आया था, जब बीटा इक्वल्स टू √2 माइनस 1 बाई √2 हमने पुट किया था। अब ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं, तो बीटा इक्वल्स टू 1 बाई √2, इफ बीटा इक्वल्स टू 1 बाई √2, अगर 1 बाई √2 है बच्चों तो इंप्लाइज है जो, चूंकि हमारा बीटा तो 1 माइनस √2a बाई जी है, तो इसका मतलब 1 बाई √2 इक्वल्स टू 1 माइनस √2a बाई जी, करेक्ट। हाँ, अब बच्चों है जो 1 बाई √2, या एक काम करते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं,
जी माइनस रूट टू ए, करेक्ट। अब ये हो गया बच्चों जी इक्वस टू रूट टू जी प्लस माइनस टू ए, और ये आ गया बच्चों टू ए इक्वस टू रूट टू जी माइनस जी, और ए इक्वस टू हो गया बच्चों रूट टू माइनस वन जी बाई टू, यानी बीटा इक्वस टू रूट टू होने पर ए की वैल्यू ये आती है। तो ये जबकि यहाँ तो दिया हुआ बच्चों ए इक्वस टू जी बाई टू, जबकि हमारा आ रहा है ए इक्वस टू ये, है ना। तो इट मीन्स दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, ये ऑप्शन भी है जो आपका रॉन्ग है। एक बार इसको चेक जरूर कर लेते हैं। 1 बाई रूट टू इक्वस टू 1 माइनस रूट टू ए बाई जी, 1 बाई रूट टू इक्वस टू जी माइनस रूट टू ए बाई जी, जी इक्वस टू रूट टू जी माइनस टू ए, और टू ए इक्वस टू रूट टू जी माइनस जी, करेक्ट। तो बच्चों ये ऑप्शन है जो क्या आया, रॉन्ग आया, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग अगर बीटा इक्वस 1 बाई रूट टू पुट करें तो ए इक्वस टू कितना आता है, रूट टू माइनस वन इंटू जी बाई टू। तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो ऑप्शन ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस। तो बच्चों क्वेश्चन इजी टाइप का ही है, इसमें एक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है सिर्फ। कौन सी कॉन्सेप्ट? फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो ये है कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अगर कोई ट्यूब में फ्लूइड एक्सीलरेटेड है तो जिस डायरेक्शन में वो एक्सीलरेट होता है, जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही है ट्यूब, उस डायरेक्शन में प्रेशर कम हो जाता है लेंथ के अलॉन्ग, करेक्ट। यानी अब जो पहले वाला पॉइंट है वहाँ प्रेशर ज़्यादा है, और बाद वाला पॉइंट जो है मोशन की डायरेक्शन में, वहाँ प्रेशर क्या होता है, कम होता है। क्योंकि ये जो वहाँ एक्चुअल में प्रेशर कम ज़्यादा होने का मतलब ये है कि अगर ट्रेवल इस कर रही है और यहाँ प्रेशर ज़्यादा होना, तो ज़्यादा होना पड़ेगा बच्चों F2 इक्वस टू P2 इंटू ए, और F1 इक्वस टू P1 इंटू ए। तो F2 माइनस F1 मस्ट बी मास इंटू एक्सीलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। तो एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना, और एक ग्रेविटी के कारण बच्चों प्रेशर के अंदर है जो डिफरेंस आता है फ्लूइड के अंदर, जो फ्लूइड के अंदर वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर है जो पॉइंट लोअर होता है, नीचे होता है, उसका प्रेशर क्या होता है, समवॉट ग्रेटर, एंड दिस प्रेशर डिफरेंस इज गिवन बाय रो जी एच। तो दोनों को एक साथ इंक्लूड करके हमारे को है जो प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 है जो कैलकुलेट करना, और उसके अंदर बीटा की वैल्यूज पुट करके हमको चेक करना है। तो आई थिंक यू हैव लर्न दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।